नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत मस्त से होंगे, ठीक है? चलिए आइए तो हम बात करते हैं। अ, प्रश्नावली 4.3 के 10वां क्वेश्चन को कहीं हम बहुत आसान से समझा देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करवाएँगे। ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है? कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर। यहाँ क्या है वो मैसूर है, यहाँ पर क्या है बेंगलोर। इस दोनों का दूरी कितने है 132 किलोमीटर है, ठीक है। 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक रेलगाड़ी या एक सवा एक्सप्रेस रेलगाड़ी या एक सवारी गाड़ी है, ठीक है? उसे क्या करता है कि 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है? तो 1 घंटा कम समय स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाता है। यहाँ स्टेशन है मान लो, इस पे ठहरता-रुकता उसको ध्यान में नहीं लेता है, ठीक है? चलते हैं, जाते हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात की दोनों को कहता है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हल। चलिए आइए तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत औसत चाल औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है? सवारी गाड़ी का थी बैंक से दरभंगा टेम्पू से जाए भैया, हाँ। अब कहता है रेलगाड़ी एक्सप्रेस ना, एक क आधा स, प में र, संयुक्त दंत स। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत औसत चाल क्या होगा? कहता है जितने सवारी है ना ओकरा से 11 किलोमीटर अधिक लेता है। तो एक्स है ये, एकरा से 11 किलोमीटर अधिक लेगा तो अधिक दे देंगे, ठीक है? अब कहता है मैसूर से बेंगलोर कितने लेता है? मई का सू आगा मैसूर और अई का ऊपर अनुस्वार होगा। बेंगलोर के बीच के बीच के दूरी कितने हैं? बीच के दूरी बराबर 132 किलोमीटर, ठीक है? तो 132 किलोमीटर लिख देंगे। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, ठीक है? तो लिखेंगे इसीलिए सवारी गाड़ी इधर थोड़ा इधर दबा के लिख देते हैं। सवारी गाड़ी की बराबर क्या होगा? तो टोटल दूरी कितने 132 आकर चाल कितने हैं x, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? 132 बटा कितने? तो x प्लस 11। आइए अब प्रश्नानुसार क्या कीजिएगा कि इस समय बराबर इस समय, तो इधर हो जाएगा 132 बट्टा में x बराबर x बट्टा ना 132 बटा क्या करेंगे x प्लस 11 देंगे। ध्यान से फिर से समझिएगा कि माना कि औसत चाल क्या कहता है? औसत चाल बराबर x माने एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा कि जितने सवारी गाड़ी चलता है उसे 11 किलोमीटर क्या लेते हैं? अधिक लेते हैं। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितने हैं? 132 किलोमीटर। हमको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब लिखेंगे कि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी टोटल कितने था? 132, तो 132 चाल कितने था इसका सवारी का x, तो x दे दिए। अब कहता है एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो टोटल दूरी कितने? तो कहेंगे सर जी 132 था तो 132, अब बट्टा में क्या करेंगे? इसका चाल कितने था इसका? तो x प्लस 11, तो x प्लस 11। अब इस समय दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा, तो बराबर दे दिए। अब यहाँ पर कहिएगा
क्या कहता है 1 घंटा कम समय, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, तो सवारी गाड़ी इधर है ना, तो इधर एक कम कर देंगे 1 घंटा, ठीक है? अभी मैच नहीं खाता है, कहेंगे भाई तुम इधर आ जाओ, इसको कहेंगे तुम उधर चले जाओ, ठीक है? आइए, तो यहाँ पर करेगा 132 बट्टा एक्स, इसको उठा के ले आएँगे इधर तो माइनस हो जाएगा 132 बट्टा एक्स प्लस 11 बराबर इधर क्या होगा 1, ठीक है? अब इस दोनों का लघुत्तम लीजिए, या का चिन्ह दीजिएगा यहाँ पर, है ना? अब इस दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो x इंटू एक्स प्लस क्या होगा 11। अब इससे भाग दीजिएगा तो x x कट जाएगा, बचेगा कितने 132 इंटू एक्स प्लस 11 होगा, माइनस है तो माइनस 101 एक्स प्लस 11 से इसमें भाग दीजिएगा तो बचेगा एक्स, तो 132 गुने क्या होगा एक्स भैया बराबर 1, तो 1 दे देवे, ठीक है? अब इसको गुना करिए 132 एक्स प्लस 11 से गुना करिएगा तो 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 तिया 33, 34 35 के 5 हाथ में 3, 11 3 कितने 14 बट्टा में कितने इसको गुना माइनस 132 एक्स गुना करिए ना एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर क्या होगा 1/1, नहीं कुछ होता। ये देखिए ना 132 माइनस में 132 प्लस में कहेंगे जय हिंद जय भारत, ठीक है? बच गया ऊपर में कथी तो कहेंगे 1452 बच गया, बट्टा में कितने एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1 बच गया, 1/1 नहीं कुछ हो तो, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे ऊपर में ले आएंगे, यहाँ से ऊपर में, ठीक है? तो कितने हैं एक 1452 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1, अब नहीं कुछ हो 1 कोना कोनी गुना करिए ना तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स होगा ना, हाँ बंद नहीं होना भाई, बराबर कितने हो जाएगा 1452, इसको उठा के ये आएंगे इधर कितने हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस कितने 1452 बराबर 0, आगे पीछे भैया को गुना कर देंगे, अब बीच भैया को जोड़ने घटाने पर आ जाना चाहिए, तो आगे पीछे भैया को गुना कीजिएगा तो कितने होगा 1452 एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसको खंड कीजिए 2 से तो 7 2 दूना 4 2 छक्के 2 से 2 तिया 6 2 छक्के 12 2 तिया 6 कितने से 7 से होगा ना, तो 7 से दे दीजिए, 7 पचे 35 नहीं कटेगा, 11 से कीजिए, 11 तिया 33, अब है यार 3 से 2 रुपए, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 से कटेगा नहीं, तब दीजिएगा 11 से, 11 ही का 11, 11 ही का 11, अब क्या होगा यहाँ पर दीजिए 11 तिया 33, 2 दूना 4, 11 चौक 44, 44 में से 35 जाएगा तो 11 नहीं हो जाएगा, अब उस दोनों को गुना करेंगे तो 1400 कितने 52 आ जाएगा, तो 2 गो खंड ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितने 44 एक्स माइनस कितने 33 एक्स माइनस कितने 1452 बराबर 0, देखिए इस दोनों को घटाइएगा 11 पूछ जाएगा, दोनों में चिन्ह कौन प्लस तो प्लस, बड़का में से छोटका घटा दीजिए 11, इस दोनों का गुना कीजिएगा तो 1452 आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अभी दोनों में कॉमन कथी है तो एक्स है, तो एक्स को खींच लेंगे तो एक्स इसमें से प्लस एक्स को काट लेंगे तो कितने बचेगा 44, दोनों में कथी 33, तो एक्स हटा देंगे 33 हटा देंगे बचेगा कथी एक्स माइनस माइनस प्लस 33 से भाग देंगे तो 44 मतलब है बराबर 0, अब इस दोनों में कॉमन कथी है, दोनों में कॉमन है एक्स प्लस 44, ठीक है? एकरा शुरू में कथी है एक्स माइनस 33 बराबर कितने 0, अब 0 के का हिस्सा में दोनों के हिस्सा में एक्स प्लस 44 के हिस्सा में और एक्स माइनस 33 के हिस्सा में 0, इसको एक्स रखेंगे और धक्का मारेगा उधर माइनस में जाएगा 44, एक्स को इधर रखेंगे धक्का मारेगा बेचारा चल जाएगा 33 प्लस में, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये मान क्या है अमान्य है, अमान्य है, ऋणात्मक है अमान्य है, नहीं लेंगे, ये मान्य है तो कहेंगे पूछ रहा था कि दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो सवारी के कितने हो गया सवारी गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल माने थे क्या हुआ एक्स माने थे तो एक्स बराबर 33, ठीक है? एक्सप्रेस गाड़ी को कितने माने थे एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितने माने थे गाड़ी को कितने माने थे क्या चाल था एक्स प्लस 11, अब 33 में क्या करना है 33 में जोड़ देना है कितने 11, तो कितने हो जाएगा
44। तो ये उम्मीद है कि ये सवारी गाड़ी जैसे यहाँ पे टेम्पू चलता है, बैंक से दरभंगा जाने वाला टेम्पू, ठीक है? आप बैठिए जाइए कॉलेज घूम के आइए, ठीक है? बहुत से सारा बच्चा सब जाता है। तो उसी तरह जाइए, चाहे हॉस्पिटल जाने के काम हो, कॉलेज जाने के काम हो और बहुत सारा काम हो सकता है। तो बैंक से जाइए सवारी, तो उसी हिसाब से ये भी है, ठीक है? चलिए, फिर एक बार रिव्यू कर देते हैं। कहता है मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है ना सवारी गाड़ी से क्या करता है 1 घंटा कम समय लेता है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रुक बीच-बीच में रुकता है ना पान खाने के लिए, तो नहीं उसको जोड़ा जाता है, ठीक है? अब यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाई सवारी की औसत चाई से 11 किलोमीटर क्या है अधिक है। एक्सप्रेस गाड़ी का औसत जो है सवारी गाड़ी से क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाई ज्ञात करना है। तो पहले देंगे हई माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाई क्या होगा x होगा। फिर दूसरी बात क्या करेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाई क्या होगा x प्लस 11 हो जाएगा। कहेंगे मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 की दूरी के तहत 132 किलोमीटर। तो आपको तो पता होगा सूत्र क्या समय बराबर दूरी बटा 4 तो दूरी बटा अब कहेंगे सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितने होगा तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4 तो दूरी कितने है 132 अब बटा में क्या कर दिए x क्या कर तो इस सवारी का 4 ठीक है और कहेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो समय बराबर 100 क्या होता है दूरी बटा 4 दूरी कितने है 132 अब बटा में कितना 4 होगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का तो x प्लस 11 दे दें और कहता है समय इधर बराबर तो कर दिए 132 बटा x 132 बटा x प्लस 1 और कहता है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है तो 1 घंटा किसमें सवारी में ना तो सवारी में से घटा देंगे ठीक है और यहाँ पर मैनेज करेंगे भाई x भैया जाती इधर x भैया जाती इधर तो x भैया को उठा के इधर देखो ये x भैया था अकेला सिंगल सिंगल के छुच्छे के पूछे तो इस साइड दिया तो इस साइड कर दिए इसको अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए तो फाइव कर निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा आसानी से तब है ना समझ में आया तो कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिए ठीक है जय हिंद जय भारत।